Hello dear all students, welcome to our channel Elite Info Systems. In this video आज हम लोग सीख रहे हैं ऑपरेटर्स इन जावा एंड डेटा टाइप कास्टिंग. इट मीन्स अगर हमारे पास कुछ डेटा है उसको कैसे कैसे आप ऑपरेट कर सकते हो और कैसे उसको एक बेसिक टाइप से दूसरे बेसिक टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो. तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है. सबसे पहले मैं कुछ वेरिएबल्स ले लेता हूँ A, B and C. We have 3 variables now. A is equals something and B having something. अभी मैंने वैल्यूज असाइन कर दी अपनी जेब से निकाल के. आप यूजर के थ्रू इनपुट भी ले सकते हो यूजिंग system.out.print and sc.nextInt. आप वैल्यूज इनपुट भी ले सकते हो. तो हमने दोनों वैल्यूज एक एक करके असाइन कर दी हैं. अब हम इन वैल्यूज को ऑपरेट करने जा रहे हैं. So C will have the addition of these two. It means दोनों का सम आ जाएगा. आप उसको प्रिंट कर सकते हो. ठीक है, तो बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है ये हमारा प्लस करने के लिए. सो सम सॉरी रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट इज इक्वल दैट इज. अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, रिमाइंडर निकाल सकते हो. आप यहाँ पे जो भी ऑपरेशन चाहो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज टू वैल्यूज. इन दोनों वैल्यूज को लेकर के आप कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हो. रिमाइंडर इज रिमाइंडर मीन्स होता है द शेष जो कि डिवाइड करने से बाद बचता है. अगर आप 4/5 करते हैं देन द रिमाइंडर विल बी द 4. एक्चुअली जब एक छोटी नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो डिवाइड होगा नहीं, 0 टाइम्स डिवाइड होगा, तो रिजल्टेंट विल बी द कंप्लीट नंबर. ओके, सो व्हाट अबाउट द रिमाइंडर्स. अगर आप छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आपको पूरा नंबर मिल जाएगा. अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, इधर 8 है हमारे पास और इधर 10 है, तो हमारा 8/10 हो रहा है, तो रिमाइंडर विल बी द 8. एक और बात याद रखिएगा, अगर कोई बड़ा नंबर आप डिवाइड कर रहे हो, अगर आप 10 से डिवाइड कर रहे हो तो 10 में कितने जीरो है? 1 0 है. तो यानी कि आखिरी से आपको मिलेगा ओनली सिंगल डिजिट, दैट इज 8. अगर हमारे पास 2 डिजिट होंगे जैसे कि आप देख रहे हो 100 में 2 zeros हैं, तो एज ए रिमाइंडर यू विल गेट 48. अगर आपके पास 100 की जगह 1000 है, इट मीन्स इट हैज 3 zeros. सो एज अ रिमाइंडर यू विल गेट 3 digit from the last. So keep this rule in your mind. So if you keep this thing in your mind, definitely you will never need to divide the number for getting the remainder. So this is about the operators. ये बेसिक ऑपरेटर हो गए हमारे. अब हम बात कर रहे हैं आपसे कुछ ऐसे ऑपरेटर्स के बारे में जो बहुत आपको इंपॉर्टेंट देते हैं. जैसे कि ये है हमारा शिफ्टिंग ऑपरेटर. दैट इज माय शिफ्टिंग ऑपरेटर. इसके लिए आपको एक नंबर डेसिमल जो हमारे पास है 8, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे ऑपरेटर्स हैं ये हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं. ये बाइनरी वैल्यूज को और प्रोसेस करते हैं. तो एक नंबर जो हमारे पास डेसिमल है इसको बाइनरी में चेंज कैसे करना है, मैं आपको इसका एक शॉर्टकट तरीका सिखा रहा हूं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा. मैं यहाँ पे कुछ एक सीरीज लिख रहा हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी. मैं आपको इस वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जिसको जाकर के आप देख सकते हो कि नंबर को डेसिमल से बाइनरी में चेंज कैसे करते हैं. फिलहाल मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ. तो मैंने एक सीरीज लिख रहा हूँ 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1. ओके, सो दिस इज द सीरीज एक्चुअली. अगर आप देखें या एज्यूम कर लो कि ये जो नंबर हमने लिखे हैं दीज आर द कॉइन्स. ये सिक्के हैं हमारे पास, कुछ कॉइन्स हैं. अगर आपको कुछ मनी कलेक्ट करनी है, सपोज 25 रुपीज आपको चाहिए, तो 25 रुपीज आपको कैसे कैसे मिल सकते हैं. एक कॉइन्स आप 16 का लोगे, एक कॉइन्स 8 का लोगे और एक कॉइन 1 का लोगे, बाकी को आप नहीं लोगे. तो 1 1 0 0 1 इज अ बाइनरी ऑफ 25. अगर आपको 8 का बाइनरी चाहिए, यानी कि आपको 8 मिल गया ना, तो बाकी तो 3 जीरो हो गए. तो यानी कि अगर 8 इन डेसिमल है तो इसका इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होगा? 1000. ठीक है, तो किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज करने का सबसे आसान तरीका ये है, अगर आपने सीरीज याद कर ली तो इनको आप जोड़ जोड़ के नंबर फाइंड कर लेंगे कि उसका इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होगा. अब सपोज 65 का बाइनरी आपको चाहिए, तो 64 तो यहां से मिल गया, 1 यहां से मिल जाएगा, बाकी के 0 हो जाएंगे.
तो 1 0 0 0 0 0 1 इज अ बाइनरी ऑफ 65। तो किसी भी नंबर का बाइनरी निकालना हो तो इजी है अगर ये सीरीज आपको याद है तो। तो बिटवाइज ऑपरेटर जो आपको मिलते हैं यहाँ पे, बिट शिफ्टिंग ऑपरेटर, आपको बिटवाइज एंड मिलेगा, बिटवाइज और ऑपरेटर मिलेंगे। तो बिटवाइज जितने भी ऑपरेटर होते हैं उन्हें समझने के लिए आपको नंबर को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड है डेसिमल को बाइनरी में चेंज करने का। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दैट थिंग्स। सो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, अब अभी जो शिफ्टिंग ऑपरेटर देख रहे हो इसका यूज ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग वैल्यू होती है, सपोज आपने 8 लिखा है तो 8 का बाइनरी निकल के आता है 1000। अगर इसको हम कहीं पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस नंबर को पुश किया जा रहा है राइट साइड में। अगर इसको राइट साइड में पुश किया जाएगा तो डेफिनेटली क्या होगा ना, अभी आपके पास 4 बिट का नंबर है तो जो लास्ट के 2 बिट्स होंगे वो नीचे गिर जाएंगे, तो आपके पास केवल बचेगा ये। तो लास्ट के जो 2 नंबर थे वो गए। आपने 2 बिट उधर राइट में शिफ्ट कर दिया, तो इधर से 2 जीरो आप फिल कर सकते हो। तो समझ सकते हो कि टेबल पर रखे थे, 2 अंडे गिर गए, हाँ बचे हमारे पास 1 0। इधर से हम 2 जीरो लगा देंगे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीफिक्स में जीरो लगाते हैं तो, सफिक्स में जीरो होते हैं तो फर्क पड़ता है। तो अगर आपके पास अब बचा है कितना, 1 and 0, 1 and 0 बाइनरी में है तो डेसिमल में कितना होगा, दैट इज ओनली 2। 1 and 0 अगर बाइनरी है इट मींस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो ऐड करो, वी हैव 2 ओनली। तो अगर हमारे पास 8 था जिसको कि मैंने 2 बिट राइट में शिफ्ट किया है, देन इट विल बिकम 2 ओनली। तो देखते हैं, इसको हम रन करते हैं, क्या होता है। मैंने इसको कंपाइल किया, नाउ वी आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट इट। Going to my program, void main, and you can see result is 2. Alright, so how is working? आपकी जो वैल्यू होती है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाती है। तो अगर राइट साइड में शिफ्ट करते हो तो जो राइट साइड में आपके पास जो एक्स्ट्रा जीरो थे वो नीचे ड्रॉप हो गए। अगर आप अपने नंबर को लेफ्ट शिफ्ट करते हो देन व्हाट विल हैपन, आपके पास तो इतना था ही, 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे, यानी कि इधर हमारे पास कोई ड्रॉपिंग सीन नहीं आता। यहाँ पे ड्रॉपिंग इधर लेफ्ट साइड में नहीं होता। अगर राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ड्रॉप हो जाएंगे, लेफ्ट साइड में ड्रॉप नहीं होंगे, ये बेसिकली वो ऐड हो जाएंगे। तो अगर आपके पास पहले 1 था यहाँ पर, अब 1 हो गया शिफ्ट आगे, तो यानी कि हमारे पास कितने जीरो आ गए हैं, 5 जीरोस आ गए हैं, यानी कि 0 0 0 0 0 1। इट मींस हमारा 1 पहुंच गया 32 पे। इट मींस अगर किसी 8 वैल्यू जो मेरे पास पहले से थी उसको 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो वो क्या होगा, आपका जो नंबर 8 था वो बिकम 32। लेट्स चेक इट अगेन, नाउ दिस बिकम 32। सो हाउ इज वर्किंग। सो ये सब आपको मैंने बताया कि बिट शिफ्टिंग ऑपरेटर कैसे काम करता है। सो दिस इज मोर अबाउट द ऑपरेटर्स इन जावा। ठीक है, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि प्लस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, हाँ इसे हम लोग डिक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। दैट इज बेसिकली इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और अगर माइनस माइनस लगा देंगे दिस विल बी नोन एज डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इनका पर्पस होता है हमें वैल्यू को इंक्रीज करनी होती है 1 by 1। अगर मैंने इस तरह से यूज किया हुआ है, आप देख रहे हो कि प्लस प्लस बाद में लिखा है, इसका मतलब है कि पहले इसकी वैल्यू यूज में आएगी, इंक्रीमेंट बाद में होगा। अगर आपके पास वैल्यू 8 है तो पहले 8 की वैल्यू C में कॉपी हो जाएगी, यानी कि C विल हैव 8 कॉपी होने के बाद A हो गया हमारा 9। सो अगर आप देखना चाह रहे हो कि A कितना है और B कितना है, C कितना है, सबको चेक करना चाह रहे हो तो आप सबको वैल्यूज प्रिंट भी कर सकते हो। यहाँ पे इक्वल करके आप ऐसे सबको लाइन से प्रिंट कर दो, तो आप सबको चेक कर सकते हो कि भैया हो क्या रहा है। सो C will have this, तो A is equal to this and B is equal to this and C is equal to this। तो B को मैंने भी कुछ दिया नहीं है, उसको भी दे देते, बेचारा खाली खड़ा हुआ है ना, उसको भी कुछ काम होना चाहिए। तो मैंने जब A की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट करने से पहले मैंने अपनी वैल्यू को C में कॉपी कर दिया है। तो C के पास रह जाएगा 8 और जब कॉपी हो जाएगा उसके बाद हमारा A हो जाएगा 9। तो लेट्स सी A कितना है 9 और C कितना है, अभी भी 8 है। तो C को तो पुरानी वैल्यू मिल गई और वैल्यू कॉपी होने के बाद हमारा A की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया। तो कैसे काम किया आपने देखा। अगर हम ये प्लस प्लस को पहले रख देते हैं
इट मीन्स इंक्रीमेंट पहले होगा और कॉपी वाला वर्क बाद में होगा। इट मीन्स अब इस केस में वैल्यू ए की 9 हो जाएगी, फिर हमारा सी में कॉपी होगा, वो होगा 9। सो लेट्स सी, चेक इट अगेन। तो ए भी 9 है और सी भी 9 है। बी तो कुछ अभी यूज हो नहीं रहा है, मैंने इसको ले रखा है, बाद में यूज होगा। फिलहाल तो अभी मैं सिर्फ ए और सी को ही यूज कर रहा हूँ। तो आई होप आपको इंक्रीमेंट समझ में आ गया होगा कि पहले लिखेंगे तो पहले इंक्रीमेंट करेगा, अगर बाद में लिखेंगे तो इंक्रीमेंट बाद में करता है, यूज पहले करता है। तो दैट इज लाइक द सेम लाइक प्रीपेड एंड पोस्टपेड। प्रीपेड में पेमेंट पहले करते हो, बाद में करते हो, और पोस्टपेड में बात पहले करते हो, पेमेंट बाद में करते हो। वैसे यहाँ पे भी होता है, प्री इंक्रीमेंट में इंक्रीमेंट पहले होगा और पोस्ट इंक्रीमेंट में इंक्रीमेंट बाद में होगा। जैसे आपने प्लस प्लस को देखा, ऐसे ही होता है माइनस माइनस भी। इट मींस पहले डिक्रीमेंट हो जाएगा, फिर वैल्यू ए की वैल्यू सी में कॉपी हो जाएगी। तो कैसे वर्क कर रहा है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हो कि आपको और क्या जानना है, विल रिप्लाई यू डेफिनेटली। सो नाउ नेक्स्ट थिंग आई एम टेलिंग यू, अब मैं एक लंबा सा एक एक्सप्रेशन लिख लेता हूं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे प्लस प्लस ए एंड प्लस 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 बी एंड प्लस बी प्लस प्लस। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ए और बी की दोनों की वैल्यू साइमल्टेनियसली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रही है। सो प्लस माइनस माइनस बी। अब ये कैसे काम कर रहा है मैं आपको कमेंट लिख के बता रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे हो डिक्रीमेंट पहले लिखा है, इसका मतलब है कि हमारे ए की वैल्यू पहले रिड्यूस हो जाएगी, दिस विल बिकम 7 और 7 ही यहाँ पे यूज में आएगी। तो हम 7 यूज करेंगे, देन वी विल ऐड समथिंग। अब अगेन प्लस प्लस पहले लिखा है, इट मींस हमारे ए की वैल्यू पहले ऐड हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो गई, और फिर इसी वैल्यू को हम यहाँ पे यूज भी कर लेंगे। तो इंक्रीमेंट पहले करना है कि पहले यूज करना है, ये हमको बस देखना पड़ता है। फिर हमने प्लस किया, अब हम जब इंक्रीमेंट में पहुंचे, देखो मैंने बी में प्लस प्लस पहले लिखा है, तो इंक्रीमेंट मैंने पहले ही कर दिया, तो ये हमारा जो 8 हो गया है, अब यूज में आएगा 8। अब हम जब जैसे आगे बढ़े तो देखो पहले बी को यूज कर रहे हैं, तुमने 8 को ऐसे ही लिख दिया। जब 8 को मैंने ऐसे लिख दिया, अब इंक्रीमेंट हो गया, ये होगा 9 हमारा। तो जब आगे पहुंचेंगे तो पहले क्या हो चुका है, 9 हो चुका है। अब प्लस कर रहे हैं तो फिर हमने देखा माइनस माइनस पहले लिखा है, इट मींस ये पहले हमारी वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी, फिर यही वैल्यू हमारी यूज में आएगी, दैट इज 8। तो इंक्रीमेंट करना पहले है कि बाद में करना है, आपने देखा जहां पे लिखा होगा मैं ठीक उसी के नीचे लिखता हूं, तो हमें याद रहता है कि मुझे पहले इंक्रीमेंट करना है कि पहले डिक्रीमेंट करना है कि बाद में इंक्रीमेंट कि बाद में डिक्रीमेंट करना है। तो जैसे जैसे लिखा था मैंने वैसे वैसे कर लिया है। अब फाइनली आपको इन्हें सबको ऐड और सेपरेट कर लेना है, जैसा कि वहां बीच में ऑपरेशन हो रहा था। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 39। सो अब सी की वैल्यू 39 हो चुकी है। सो फाइनली वी विल हैव 39, और जो हमारा b है वो 8 हो चुका है, और हमारा जो a है वो हमारा अभी भी 8 है। तो a भी 8 है, b भी 8 है, and c is 39। लेट्स चेक इट, 8 8 and 39, आंसर इज करेक्ट। तो कैसे काम हो रहा था आपने देखा कि इंक्रीमेंट पहले किया है कि इंक्रीमेंट बाद में किया है, जैसा लिखा था बस मैंने वैसे ही किया है। सो दिस इज हाउ टू वर्क विद ऑपरेटर्स। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी बातें। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टाइप कास्टिंग के बारे में। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है हमारे पास एक वैल्यू होती है, इसका एक टाइप होता है, और हमें उसके वैल्यू को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। चलिए मैं इसको भी इरेज कर देता हूं। So now next we are talking about the type casting. टाइप कास्टिंग, टाइप को कन्वर्जन करना। अगर हमारे पास a और b वेरिएबल हमारे इंटीजर हैं और हमारा जो c वेरिएबल है वो डबल टाइप का है, तो इसमें क्या होने वाला है देखिएगा। अभी जब मैंने लिखा c इज इक्वल टू a अपॉन b, तो क्या होगा ना, a की वैल्यू को हम b से जब डिवाइड करेंगे तो a में क्या है हमारे पास इतना है, और c में कितना है, b में इतना है। तो जब डिवाइड करेंगे इसको, तो एज यू नो राइट साइड में हमारे पास a और b है, जो दोनों की दोनों हमारे इंटीजर्स हैं। तो जब डिवाइड करेगा ना उसके वो, तो जो डेसिमल वैल्यू होगी वो उसको स्किप कर देगा, वो उसे स्टोर नहीं करेगा। तो आप देखोगे .0 करके आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। इट मींस दशमलव के बाद संख्या आपके पास नहीं आने वाली है, दैट विल बी 0।
ठीक है। तो क्योंकि राइट साइड में जो हमारा पार्ट में नंबर लिखे हुए हैं वो सारे हमारे इंटीजर्स हैं। तो अगर आप चाह रहे हो कि हमारे पास जो रिजल्टेंट आए वो डबल टाइप का आए, तो जो हमारा ए और बी है इनमें से किसी एक चीज को आपने डबल टाइप का बनाना पड़ेगा। या तो फिर आप प्रोग्राम के टॉप में जाइए, उस वेरिएबल को वहां से हटा के डबल की लिस्ट में डाल दीजिए। एक काम आप ये कर सकते हो, इससे क्या होगा, अब जो बी वेरिएबल है बिकम डबल टाइप। अब आपके पास जो सी में रिप्लाई आएगा विद डेसिमल वैल्यू। तो आप देख रहे हो सी में कितना आया हमारे पास, दैट इज द वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो कैसे काम कर रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला हमारा वही है, लेकिन पिछली बार हमारा जो बी था वो इंटीजर था, ए भी इंटीजर था। तो ए अपॉन बी जब आपने किया तो रिजल्टेंट भी हमारा इंटीजर ही था। सो हमारे पास आंसर है 3.0, क्योंकि सी हमारा डबल टाइप था इसलिए .0 आ गया था। तो अगर आप चाह रहे हो कि कोई एक टर्म्स हमारा डबल टाइप का बन जाए, तो या तो तरीका मैंने आपको बताया कि आप टॉप में जाके चेंज कर सकते हो। सेकंड मेथड हमारे पास ये भी है कि आपको जिस फॉर्मेट में रिक्वायर्ड है आप उसके पहले ब्रैकेट में लगा करके आप लिख सकते हो कि हमें इससे किस टाइप की वैल्यू निकाल के यूज करनी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बी का वैल्यू है वो डबल टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ऑपरेट किया जाएगा। इट मींस अब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो एक्यूरेट वैल्यू आएगी, दैट इज सेम एज द प्रीवियस। तो अगर आप उसको ऊपर जाकर के डबल टाइप का कन्वर्ट करने का मन नहीं है तो आप उसको रन टाइम भी उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा ना, जो आपका बी है वो रहेगा तो इंटीजर, लेकिन जब फॉर्मूले में यूज होगा तो उसकी वैल्यू एज ए डबल यूज होगी, जिससे कि हमारे फॉर्मूले की एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। सो दिस इज अबाउट द टाइप कास्टिंग। मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाया है कि वैल्यू को टाइप कास्ट कैसे की जाती है। तो हमें जिस फॉर्मेट में वैल्यू रिक्वायर्ड होती है ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, और जो बेसिक ओरिजिनल वैल्यू होती है हमें उस फॉर्मेट में मिल जाती है, जिससे कि हमारे रिजल्ट की एक्यूरेसी मेंटेन रहती है। सो दिस इज अबाउट द टाइप कास्टिंग इन आवर जावा। So enjoy this coding. Have a nice day.